अब तक आपने देखा। अमित परेशान होकर अपनी मम्मी से बातें करता है और उसकी मम्मी उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता। फिर अमित की मम्मी अपनी पुरानी दोस्त रीना से बात करती है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होती है। अमित रीना को बताता है कि मुझे मेरे बेड के नीचे कुछ मिला है, और अमित वहां से निकलने के बाद एक पार्क में बैठ जाता है और कुछ सोचता है। इतने में कोई अचानक एक आदमी उसका बैग छीन कर ले जाता है, जिसमें वो आंख और तर्जनी होती है। अब आगे, ओ नो, उसमें तो वो जिप लॉक बैग है जिसमें वो आंख और तर्जनी है। रुक जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मुझे बस वो बैग वापस दे दो। रुक जाओ प्लीज, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मुझे बस वो बैग वापस दे दो। पागल समझा है क्या? छोड़ मुझे, मेरे बैग में सिर्फ 200 रुपए हैं, लेकिन वॉलेट में 2000 का नोट पड़ा है। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस मुझे मेरा बैग लौटा दो। लगता है इसके बैग में कोई कीमती चीज है। ये देखो मेरे वॉलेट के सारे पैसे, और वो बैग में रखे हुए 200 रुपए भी रख लो। तेरे बैग में ऐसा क्या है जो तू मुझे 2000 देने के लिए राजी हो रहा है? देख, मेरे बैग में बस पर्सनल चीज है जिससे तेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने तेरा चेहरा देख लिया है, तो तेरी भलाई इसी में है। पैसे ले और निकल। मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर वो इस बैग में क्या रखा है देख लेता तो बवाल खड़ा हो जाता। ऐसी चीज साथ में लेकर घूमना खतरे से खाली नहीं है। अमित कुछ सोच। फिर अमित उस बैग को छुपाने के लिए पार्क में जाता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। शाम का वक्त है, अंदर ज्यादा लोग भी नहीं होंगे। देखना पड़ेगा यहाँ और कोई तो नहीं है ना, यहाँ मुझे कोई देख ना ले। और अमित को एक लड़का झाड़ियों के पीछे से देख रहा होता है। ये लड़का कर क्या रहा है इतनी देर से? अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ जला रहे हो क्या? भाई क्या जला रहे हो यहाँ बीच जंगल में? ओ नो, कौन आ गया यहाँ? क्या हुआ? क्या जला रहे हो? कुछ कुछ नहीं, सोचा आज बोन फायर के मजे लेते हैं। अकेले? हाँ, मेरे कमीने दोस्तों ने मुझे टांग दी, तो सोचा अकेले ही कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी आज अकेला ही आया हूँ, साथ में बैठ जाते हैं। अरे अरे कोई बात नहीं, तुम कंटिन्यू करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। लगता है ये अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये लो, एक कश लगाओगे? इतनी टेंशन में मन तो कर रहा है कि इसके साथ बैठकर स्मोक कर लूं। लगता है तुम ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस घर पर कुछ टेंशन है, उसी ख्याल में था। तब तो तुम एक कश मार ही लो भाई। नहीं, माँ पहले से ही नाराज है मुझ पर। मुझे अब निकलना चाहिए, पार्क बंद हो जाएगा। अरे माँ से क्या डरना, बस एक दिन गुस्सा होकर बैठेगी, बाद में सब नॉर्मल। जी नहीं, माफ कीजिए, मैं निकलता हूँ, कल ऑफिस भी जाना है। अच्छा, कामकाज करने वाले हो तुम? मुझे लगा मेरे जैसे ही होंगे।
जो इतनी रात तक यहाँ पार्क में बैठे हो। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगर किस्मत में हुआ तो। ये भी अजीब लड़का था, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। क्या कह रही है तू? उसके बेड के नीचे ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं? अजीब बात है, जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। वो जाते वक्त मुझे कहकर गया है कि वो मुझे कुछ बता नहीं सकता, लेकिन वो उस चीज का जवाब खुद ही ढूंढेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, ये बात तो साबित हुई कि कुछ गड़बड़ है, ये उसे भी पता है। थैंक्स रीना, तूने इतना वक्त निकाला मेरे लिए। अरे उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? अगर पॉसिबल हो तो अमित को वापस भेजना, शायद और कुछ चीजें पता चले। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। कैसी रही रीना आंटी के साथ मीटिंग? अच्छी थी माँ। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या हुआ, बोलो। मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी फिक्र करती हो, इसलिए आपने रीना आंटी के साथ अपॉइंटमेंट भी ली। लेकिन मुझे नहीं लगता इन सब का कुछ फायदा होगा। मैं खुद इस चीज का कुछ हल निकालूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन रीना के पास जाकर आना। साइकोलॉजिस्ट के जितने सेशन हो उतना अच्छा है, ऐसा रीना कह रही थी। अगर आप चाहती हो तो मैं चला जाऊंगा माँ, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका असर होगा। ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ? बचपन से ही वो पढ़ाई में अच्छा रहा है, ना ही कभी दूसरे बच्चों से कभी इसकी कंप्लेंट आई है। अब बड़े होने के बाद ना जाने कौन सी बला आ पड़ी है हमारे घर पर। और फिर अमित की मम्मी अमित के कमरे में जाती है। और ये इसका पसंदीदा रिकॉर्ड प्लेयर। बच्चों को गाड़ियां खिलौनों का शौक होता था, और हमारे अमित ने हट करके अपने पापा से रिकॉर्ड प्लेयर मंगवाया था। कितने दिन से मैंने भी इस पर गाने नहीं सुने। कोई बात नहीं, आज सुन लेती हूँ। माँ को तो अपने बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, लेकिन नियति के मन में कुछ और ही था। और अगले ही पल अमित की मम्मी भी साइकोपैथ बन जाती है। और ये थी कहानी खूनी संगीत का छठा पार्ट। क्या अमित की मम्मी भी खून करने निकल जाएगी? अब क्या होगा अमित के परिवार का? क्या दोनों पुलिस के गिरफ्त में होंगे? ये सब जानने के लिए देखिए इसका 7वां पार्ट। जब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।